हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक ले रहे हैं। मोस्ट टाइम टॉपिक है मोलिकुलर वाइब्रेशनल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। देखिए, वाइब्रेशनल दो तरह के होते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बॉन्डिंग वाइब्रेशनल। तो अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस प्रकार के वाइब्रेशन में वाइब्रेशन बॉन्ड के डायरेक्शन में होता है और बॉन्ड लेंथ चेंज होते रहता है। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं उसमें जो वाइब्रेशन होगा वो बॉन्ड्स के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मतलब जिस तरह मतलब जिस डायरेक्शन में बॉन्ड होंगे उसी में ये उसी तरह क्या करेगा, ये वाइब्रेशन करेगा। और इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डिवाइड इन टू पार्ट। अब स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशनल है वो क्या होती है, दो पार्ट में विभाजित की गई है। तो फर्स्ट है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसमें देखते हैं, यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच होंगे तो सिमेट्रिकली स्ट्रेचिंग कहते हैं। क्या कह रहा है, यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, अगर सभी बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेच करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। जिससे कि इसके एग्जांपल दिया गया है H2O। सभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर में है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड्स की स्ट्रेचिंग एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, मतलब कि बॉन्ड एक साथ स्ट्रेच नहीं करते हैं, अलग अलग स्ट्रेचिंग करेंगे बॉन्ड, तो क्या होगा, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा। इसका क्या है, H2O है और ये देखिए, ये कम हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है दोनों का। ठीक है, ये इधर हो रहा है, ये इधर हो रहा है, मतलब कि अलग अलग हो रहा है, तो इसलिए क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहेंगे। आया समझ में। अब सेकेंड नंबर में जो है बॉन्डिंग वाइब्रेशन, ऐसा वाइब्रेशन जिसमें कोई ग्रुप एक साथ बॉन्ड लेंथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता हो। बॉन्डिंग वाइब्रेशन फोर टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सेंसोरी वाइब्रेशनल जो इस तरह से हो रहा है, देखिए ये इस तरह से, इस तरह से। आगे देखते हैं रोकिंग, वेगिंग, ट्विस्टिंग। ठीक है, इनको चारों को अच्छे से याद कीजिएगा। अब अच्छे से आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन इन एनी मोलिक्यूल्स, टोटल DOF बराबर 3 n। क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो यू नो दैट टोटल वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल है और प्लस बॉन्डिंग वाइब्रेशनल है। तो बॉन्डिंग वाइब्रेशनल बराबर टोटल वाइब्रेशनिंग और माइनस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल। तो सम एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, H2O मॉलिक्यूल, ये क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो DOF 3n बराबर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 का, तो क्या होगा 9 स्टिचिंग n -1। तो 3 से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, 3 में से गया कितना बचा, 2 बचा है ना। आगे देखते हैं। अब बॉन्डिंग वाइब्रेशनल में क्या होता है कि टोटल वाइब्रेशनल और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल। तो बॉन्डिंग वाइब्रेशन हमारे पास क्या है, 3n है। टोटल वाइब्रेशन हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा इधर। ठीक है, और 6 में इधर -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से सॉरी ये 9 है, इधर 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में से 3 का सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये -6, तो हमने ये इसको 9 को इसको यहाँ लिख दिया, -6 को हमने यहाँ लिख लिया, और इसको यहाँ लिख दिया। तो क्या हो जाएगा इसमें से, ये बॉन्डिंग वाइब्रेशन हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, अब इन H2 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन आर 2 -1। ठीक है, उधर 2 बचा था, इधर उधर 2 और इधर 1 बचा। ठीक है, स्ट्रेचिंग में कौन से वाले में क्या कहते हैं, स्ट्रेचिंग वाले में, मतलब कि क्या, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल और बॉन्डिंग वाइब्रेशनल। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल में कितना मान आया था, 2 मान आया था, और बॉन्डिंग वाइब्रेशनल में हमारा माइनस कह रही हूँ, बॉन्डिंग वाइब्रेशनल में मान आया था हमारा 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/1। तो CO मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे तो COC ये क्या है, लीनियर है, तो DOF क्या आएगा हमारा 3n। ठीक है, अब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाइब्रेशन, टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन
तो यहाँ पर देखिएगा 3n है और यहाँ पर -5 करेंगे और यहाँ पर -2, तो ये 9 आ जाएगा इधर इसका, ठीक है। ये -5 और ये -2, तो इसमें से ये 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ठीक है। तो बॉन्डिंग वाइब्रेशनल इस तरह से आएगा, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया है। थैंक यू।